नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पूरे भारत में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों के द्वारा पिछले 2 दिनों से हड़ताल की जा रही है। इन 2 दिनों में बैंक द्वारा दी जाने वाली सारी सुविधाएं बंद पड़ी हुई हैं। केवल मात्र एटीएम की सुविधा जारी रखी गई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ साथ अन्य बैंक जैसे कि सिंडिकेट आदि ने इन कर्मचारियों का समर्थन करते हुए इसमें भागीदारी ली। इस हड़ताल में बैंक के कर्मचारियों के द्वारा एक नारा दिया गया, बैंक बचाओ देश बचाओ। और इसके साथ साथ बैंक के कर्मचारियों के द्वारा यह भी कहा गया कि अगर सरकार द्वारा उनकी यह मांग नहीं मानी जाएगी तो वह भी सड़क पर उतरकर, जिस भांति किसानों ने अपने अधिकारों के लिए सड़क पर उतरकर हड़ताल किया था, उसी प्रकार बैंक के कर्मचारियों के द्वारा भी सड़क पर उतरकर हड़ताल किया जाएगा। और तो और उनका यह भी कहना था कि जितने भी सरकारी सर्विसेज हैं जैसे कि रेलवे, बीएसएनएल इत्यादि भी इन बैंक कर्मचारियों का समर्थन करते हैं। और इस विषय को लेते हुए हमने बैंक के कर्मचारियों से बात की, तो आइए जानते हैं हमारे संवाददाता रोहित जी के साथ। नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। अब हम आए हैं एसबीआई के मेन ब्रांच, पोर्ट ब्लेयर के मेन ब्रांच पे, जो कि यहाँ पर बैक टू बैक, जो कि यहाँ पर कल से हम कर रहे हैं इनका कवरेज। और कल से ये लोग स्ट्राइक पर बैठे हैं यहाँ पर। तो इन लोगों का कुछ अभी तक जो भी है मुद्दा इन लोगों का सॉल्व नहीं हुआ है। अभी आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो आइए इसी विषय में हम देखते हैं और अपने कैमरामैन को कहेंगे ज़रा इनको दिखाइए। सर हमें क्रांतिकारी चाहिए। कुछ नहीं, अब तो हम निकल पड़े प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट, लड़ेंगे आखिरी दम तक। ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट है। हमारी लड़ाई ना एडमिनिस्ट्रेशन से ना बैंक से, ये गवर्नमेंट की एंटी पीपल्स पॉलिसीज रही है, प्राइवेटाइजेशन से है, निजीकरण से है। तो अब ये 2 दिन का टोकन स्ट्राइक था, नहीं मानेंगे, आगे और भी करेंगे और डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। एक साथ होकर 10 लाख बैंक एम्प्लॉयज़ है, लड़ेंगे आखिरी दम तक लड़ेंगे। बोलिए। आपके सामने भीड़ खड़ी है, ये सिर्फ उसी का अंदेशा है, इसी का ये है कि हम इसके खिलाफ हैं। सरकार की जो नीति आई है, जो प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसके लिए जो अमेंडमेंट लॉज ला रही हैं, हम उसको किसी भी तरीके से एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं। मेरा नाम जीजी राजेश है। मैम बताइए, सरकार का जो नीति के बारे में आप कुछ बताइए। नीति का हम लोग सख्त विरोध कर रहे हैं। और ये जो एक तरह से लोगों को साथ में लेके नहीं चल रहे हैं, वो लोग अपना मोनोपोली चला रहे हैं। ये देश के लिए अच्छा है बुरा है, एक क्या बोल रहे हैं कि लोगों के साथ एक सहमति बैठानी चाहिए थी, उनको कॉन्फिडेंस में लेके लेना चाहिए था। लग नहीं रहा है कि देश इस चीज़ के लिए अभी प्रिपेयर्ड भी है, और एक तरह का तानाशाही ही चल रहा है। सरकार तो हम ही से बनता है मैम, बट ये लोग हम ही लोगों को दबा रहे हैं। जी हाँ, ये तो अभी रियलाइजेशन हो रहा है, और ये तो लोग जब मैंडेट देंगे तो उनको दिख जाएगा। तो मैम आप लोग कल से यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसका कुछ नतीजा कुछ निकला मैम? होपफुल है हम लोग, क्योंकि अब तो ये तो शुरुआत है जैसे हम लोग बोल रहे हैं। अब इससे उनका रवैया कैसा रहेगा, वो पीछे हट रहे हैं नहीं है, उसके उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम लोग आगे कैसे रिएक्ट करेंगे। तो जब तक अगर आप लोगों का मैटर जो है सॉल्व नहीं होगा, आप लोग लगातार इस तरह प्रोटेस्ट आप लोग करेंगे यहाँ पर? जो हम लोग का जो नेता लोग जो बोलेंगे, हम लोग उसके अनुसार हम लोग अपना आप लोग जो हाई कमांड जो बोलेंगे, हमारे जो सौम्य दत्ता सर है वो उनको लीड कर रहे हैं। वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और एक फेसबुक का चैनल ये भी उन लोग खोले हैं, फेसबुक में बैंक बचाओ देश बचाओ। और बहुत लोग इसके, और चूँकि अभी मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा दबाव है, तो ये उनके लिए भी मुश्किल है करना। लेकिन ये रियलाइज़ करना है कि वो ये जो चीज़ है जो चल रहा है गवर्नमेंट का, ये ना स्टाफ के लिए ना ही पब्लिक के लिए अच्छा है। तो दोनों को एक्चुअली मिल के आना चाहिए। और यस्टरडे जब हमारे स्टाफ पब्लिक भी जब आ रहे थे तो उन लोग भी बोल रहे थे कि अगर ये हो रहा है तो गलत है, हम भी आपके साथ हैं। तो आई थिंक लोगों को रियलाइज़ करवाना बहुत ज़रूरी है कि ये हो क्या रहा है करके। मैम आप लोगों के साथ बीएसएनएल। मेरा नाम श्रावणी है। देखिए, प्राइवेटाइजेशन का जो चलाया हुआ है,
ये बिल्कुल ठीक नहीं है। प्राइवेटाइजेशन होने से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, बहुत तरीके से कम हो ऐसी भी जाएगा। तो ख़त्म हो चुका है मैम, क्योंकि ये सरकार आने के बाद तो ऐसा बहुत कुछ हुआ है। सरकार आने के बाद में प्राइवेटाइजेशन की तरफ ही जा रहे हैं। जो बोल रहे हैं ना आप खुद रोज़गार अपना बढ़ाइए, ये कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए फंडिंग वगैरह जो भी है पब्लिक खुद से अरेंज कर रहा है। इसकी तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जैसे एक स्लोगन आया हुआ है अभी कि एक बार वोट दिया है पेंशन बंद कर दिया, दूसरी बार वोट देंगे तो नौकरी देना बंद कर दोगे, ये भी चीज़ चल रहा है अभी। मोदी सरकार या जो भी वित्त मंत्री जो भी कर रहे हैं, एक तरफ से बैंकर्स के कहना तो ये है कि सरकार ये कुछ लोगों की सरकार है, ये बस कुछ बहुत बड़े मतलब मर्चेंडाइज की ये जो भी है मोस्टली प्राइवेट या हाई वैल्यूड जो लोग हैं देश में, वो लोग चला रहे हैं सरकार, ठीक है। आम पब्लिक के ऊपर में इसका गलत असर पड़ रहा है। हमारे लिए, बैंकर्स के लिए, जैसे हम कस्टमर सर्विस दे रहे हैं, इसमें कस्टमर सर्विस भी हैम्पर हो रहा है। हमारा खुद का नौकरी जा रहा है, प्लस कस्टमर सर्विस भी हैम्पर हो रहा है। इप्शिता जोरदार। बताइए मैम आपकी कुछ। ये प्रोटेस्ट हम लोगों का गवर्नमेंट का जो प्राइवेटाइजेशन का डिसीजन है उसके अगेंस्ट में ही है। जैसे देखा जाए, अगर गवर्नमेंट का जो भी स्कीम होता है वो सब ज़्यादा टाइम हम लोग जो भी PSBs है वो सब का जो भी प्रेशर आता है वो हम लोग लेते हैं, जो आम जनता है उनके लिए अकाउंट खोलते भी है। लेकिन उसके ये सब सपोर्ट करने के बाद भी क्यों PSB के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से ये चीज़ आ रहा है कि इसको प्राइवेटाइज़ कर दिया जाए। तो हम लोगों का मांगे यही है कि कुछ दूसरा रास्ता भी ढूंढा जाए ताकि इसका ये PSB बरकरार रहे और उसमें से पब्लिक को भी बेनिफिट मिले, जैसे आज मिल रहा है। इतना सारा लोग जो PSB में आता है इसी भरोसे आता है कि उनका पैसा सही हिफाजत में है। उनका आप लोगों के समर्थन में BSNL, LIC, रेलवे सब खबर बताइए मैम। जी हाँ, देखा जाए तो ये सब लोग समर्थन कर रहे हैं। जैसे BSNL का हम लोग देखे हैं कि BSNL का आज सर्विस में जो भी हम लोगों का कंप्लेन रहता है कि BSNL ये नहीं करते, BSNL में ये नहीं मिलता, ये कहीं ना कहीं BSNL को इस जगह पे लाया गया है जो कि पब्लिक में ये मतलब प्रोटेस्ट आए, उनके अगेंस्ट में पब्लिक बोले कि BSNL का सर्विस ख़राब नहीं है। तो क्या होता है, ज़्यादा टाइम हम लोग यही बोल देते हैं कि हाँ इनका ख़राब है तो इनको प्राइवेटाइज़ कर दिया जाए ताकि उनके ऊपर बर्डन दूसरा जगह शिफ्ट हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट को इसको इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारा कैपिटल की ज़रूरत होता है। तो वैसे ही हम लोग चाहते हैं कि जो PSBs है उन गवर्नमेंट की तरफ से उनको सपोर्ट मिले और हम लोग आगे और भी जैसे चल रहा है वैसे और भी आगे जा पाए। ऐसा नहीं कि हम लोगों के से सपोर्ट हटाए और हम लोगों के पास इतना बर्डन आए कि हम लोग का सर्विस ख़राब होता जाए और पब्लिक के अंदर ये रेज शुरू हो जाए कि नहीं बैंक को प्राइवेटाइज कर दिया जाए। मैम अगर सब प्राइवेटाइज हो जाएगा तो हम जैसे आम लोग क्या करेंगे मैम? हाँ, इसी चीज़ के लिए ही हम लोगों का प्रोटेस्ट है कि जैसे एक अनाउंसमेंट भी आया है सरकार से कि उनको अगर बैंक डूब जाए तो फिर 5 लाख तक उनको मिलेगा। अगर किसी का 7 लाख है, अगर किसी का 10 लाख है तो उसका क्या होगा, बाकी का 5 लाख कहाँ जाएगा, इसका कोई कुछ अनाउंसमेंट पे नहीं आया। तो अभी इसी के लिए प्रोटेस्ट है। अगर 2 दिन के हम लोग होपफुल है कि सरकार तक ये आवाज़ जाएगा, अगर नहीं जाते हैं तो आगे जाके ये इंडिपेंडेंट स्ट्राइक के तरफ भी जा सकते हैं। मैम लोगों का तो ये तक कहना है कि हम हिटलर राज में रहते हैं। कहाँ? हिटलर के राज में। हाँ, जैसे कि कुछ भी हो रहा है, मतलब तानाशाही, आज ये प्राइवेटाइज कल वो प्राइवेटाइज। तो बस यही सबको यूनिट होने की ज़रूरत है। आम जनता को भी हम लोग समझाएंगे कि उनके भलाई के लिए हम लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग भी है, वो लोग भी है, सब लोग मिलके ये प्रोटेस्ट करते हैं और हम चाहेंगे कि आगे और भी आम जनता जो है, जो सर्विस में नहीं है लेकिन उनको पब्लिक बैंक से सर्विस मिलता है, वो लोग आगे आए और हम लोगों को सपोर्ट करें। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इन लोग जो कि यहाँ पर नारा लगा रहे हैं। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि दिखाने के लिए। बैंक बचाओ, देश बचाओ, बैंक बचाओ, देश बचाओ, बैंक बचाओ, देश बचाओ। सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी। आप लोग देख कर यहाँ पर इन लोग कल से यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हैं और हम कल से इनके साथ हैं यहाँ पर।
जिंदाबाद यूएपीयू जिंदाबाद यूएपीयू जिंदाबाद यूएपीयू आगे बढ़ो हमारे साथ है यूएपीयू आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं यूएपीयू आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी प्राइवेटाइजेशन डाउन 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 फाइट वी शैल फाइट we shall fight we shall fight अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।